हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ मस्ती में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो लेकिन प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले उसमें यूज होने वाले प्रमेय के बारे में जान लें। ठीक है, तो ये दो प्रमेय मैं लिखा हूँ, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रमेय 1.5 क्या है। कह रहा है मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है, सीधी भाषा में समझिए। ठीक है, हम बताते हैं। ये तो आपकी किताब में मिल रहा है, तो ये तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ डाउट होगा इसमें, वही डाउट हम आपका क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए 1.5 को हम बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। इसका कहने का मतलब x एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमको एक ऐसी परिमेय संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हम ले लें 17/100। ये है ना परिमेय संख्या है, ये हमारा p/q के रूप में है भी, है ना, p/q के रूप में। ठीक, ये परिमेय संख्या हो गया। बोला ना एक परिमेय संख्या लीजिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, चेक करते हैं दशमलव प्रसार। तो 17 में हम जब 100 से भाग देंगे तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, एक बार 100 हो गया, 7 0 दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 बार गया 700। देखिए ये शेषफल 0 आ गया ना, मतलब दशमलव के 2 अंक के बाद शेषफल 0 आ गया। तो ऐसे प्रसार को हम क्या बोलते हैं, ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसके कहने के अनुसार कह रहा है x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां p और q सहअभाज्य है, तो p और q देखिए सहअभाज्य है, दोनों सहअभाज्य मतलब केवल एक से कटेंगे दोनों संख्या, ये दोनों संख्या एक से ही कटेंगे, या इन दोनों का मौसा एक ही होगा, वही सहअभाज्य संख्या कहलाती है ना। क्लियर, ऐसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो, या आप कह सकते हैं सरल भाषा में ऐसी दो संख्या जो केवल एक से कटे हैं। आए बात समझ में, ये भी कह सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर, अब देखिएगा कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5m। ये मतलब क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि इसके बारे में समझिए। q का अभाज्य गुणनखंड, q मेरा क्या है, 100 है, तो यहाँ q इक्वल टू कितना है, 100। तो यानी कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन निकालिए, क्या हो जाएगा, 100 का क्या होगा, 2 दूनी 4 पचे 20 पचे 100 ही होगा ना। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है q का अभाज्य गुणनखंडन 2n 5m के रूप का होता है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए ये 2 गुणे 5/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो ये पूरा डिटेल लिखा हूँ इसी से मैं आपको ये जो है समझाता हूँ। देखिए कह रहा है क्या, x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब क्या होगा, q जो हर होता है, मतलब जो हर होगा, q का अभाज्य गुणनखंड हमेशा किस रूप में होगा, 2n गुणे 5m के रूप का होगा। आया बात समझ में। इसका कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कोई भी परिमेय संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो हमेशा देखिएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, 2n गुणे 5m के रूप का ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हर का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वह हमेशा 2n गुणे 5m के रूप का ही होगा। आगे बात समझ में। जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n और m की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में तो सभी संख्याएं आती हैं, माइनस वाली संख्या भी आती है, 0 भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक में सब आता है। तो इसीलिए लिखा गया यहाँ कि जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब माइनस संख्या नहीं रखा जाएगा, जो पूर्णांक तो है लेकिन माइनस वाले संख्या को नहीं लिया जाएगा, यानी n और m की वैल्यू हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। एक बार मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसका परिमेय का मतलब क्या है, सीधे भाषा में समझिए। जब कोई भी परिमेय संख्या हो, जब कोई परिमेय संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड निश्चित ही 2n गुणे 5m के रूप का ही होगा। आ गया बात समझ में, क्लियर। इस परिमेय के बारे में समझ गए, सीधी सी भाषा में ये कह क्या रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, तो ये कह रहा है हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का होता है। इसमें दो बात और ध्यान रखिएगा, जो मतलब गुणनखंड बता रहा है, q का मान जो है
n गुणे 5 की पावर m के रूप का है तो ये तो निश्चित शांत होगा, ये कंडीशन दिया है। लेकिन ध्यान रखिए दो चीज़ और ध्यान रखिए, q की वैल्यू जो होती है 2 की पावर n के रूप में भी हो सकती है, q की वैल्यू जो होती है 5 की पावर m के रूप की भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए आप ये कन्फ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं इसको लिखने का मतलब मेरा क्या था, जैसे मान लीजिए हमको लिख दें 17/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये कोई हर का गुणनखंड मिल गया। कहीं मिल गया आपका 17/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कहीं मिल गया 17/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इस मैं क्यों लिखा हूँ समझने की कोशिश करिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2 के पावर 4 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 17/5 के पावर 4। अब बताइए, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये शांत है, तो आप कहेंगे मैं पर में पढ़ा हूँ कि जब शांत कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा तभी शांत होगा। आप यही कहेंगे ना, पर में तो यही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो कहीं आपको मिल गया ये, तो आप सीधे टिक कहेंगे ये होगा, ये हमारा शांत है, बाकी अशांत है, बोलेंगे ना। लेकिन नहीं, ये ध्यान, मैं इसीलिए इसको बताऊं कि ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर में केवल 2 2 2 है, मतलब 2 का ही, मतलब 2 के पावर n के रूप का ही है, या हर केवल 5 के पावर m के रूप का है, तब पर भी वो शांत ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं इसके आगे नहीं 5 है तो गुणे 5 के पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी संख्या पे 0 का घात का मतलब 1 होता है। यहाँ नहीं हमारा, जैसे यहाँ 5 नहीं 2 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ। तो मतलब इतना आप न करके, ये जो ये मतलब अलग से एक्स्ट्रा काम न करके ये भी ध्यान रख सकते हैं, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है वो भी शांत होगा। जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 ही है केवल, तो वो भी क्या होगा, वो शांत होगा। जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है, तब पर भी वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत ही होगा। आगे बात समझ में, इस कन्फ्यूजन में आप मत रहेगा कि कहीं केवल 2 2 2 आ गया तो ये शांत है का शांत, ऐसे मत करिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आया बात समझ में, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 आ गया। एक एग्जाम्पल ले लीजिए 7/2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे आ गया। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 9/2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 8/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब इस तरह के एग्जाम्पल ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए केवल 2 है 5 है, लेकिन 7 आ गया, तो यही बोला गया केवल 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, मतलब 2 और 5 ही होने चाहिए गुणा के रूप में, 2 और 5। बाकी ये तीसरा संख्या कुछ भी आ गया, ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसमें देखिए 2 है 5 है लेकिन 3 आ गया, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये केवल 2 2 2 है, तो मैं बताया हूं ना, मतलब 2 2 का केवल 2 2 ही है तब पर भी शांत होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये शांत हमारा होगा। यहाँ देखिए 3 है और 5 है, इसलिए 5 तो है लेकिन 3 अलग से आ गया है, ये भी मतलब बोले ना, तो ये भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो ये कन्फर्म है कि उसका जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का ही होगा। ठीक है, कोई चीज आप कह सकते हैं, ऐसी परिमेय संख्या है, मतलब कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का हो सकता है, या 2 के पावर n के रूप का ही हो सकता है, या केवल 5 के पावर m के रूप का भी हो सकता है। तो ये तीनों टॉपिक आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आए बात समझ में। तो चलिए देखते हैं भैया हम परिमेय 1.6। तो मैं इन दोनों परिमेय को एक साथ क्यों लिया हूं, क्योंकि इसी का ये उल्टा है। बस कहने का मतलब क्या है, ये जो है लिखा गया इसी का उल्टा कहा गया है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए x बराबर p/q, वही चीज परिमेय संख्या p/q को मिल जाएगा, जहां p और q सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q यानी कि मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 के पावर n गुणे 5 पर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक समझ गए आप, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये जो है इसका विलोम है। तो विलोम मतलब क्या होता है, मतलब इसी चीज को घुमा के कहा गया है। तो घुमाने का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं ये बोलूँ कि आप कक्षा 10 के सबसे होनहार विद्यार्थी हैं, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, जब आप होनहार विद्यार्थी हैं तो आप अपने पूरे स्कूल को टॉप सकते हैं ना। तो वही चीज ध्यान रखिएगा। तो जब मैं फिर इसी चीज को उल्टा बोल दूं कि आप जो है अपने स्कूल को टॉप किए हैं, तो मतलब क्या हुआ, आप सबसे होनहार विद्यार्थी रहे होंगे तभी ना टॉप किए होंगे।
बात समझ रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब क्या है, जब मैं कह दूं कि आप सबसे होनहार विद्यार्थी हैं तो कहा जा सकता है कि आप अपने स्कूल को टॉप कर देंगे। ठीक, अब उसी का उल्टा बोल रहा हूं कि आप अपने स्कूल को टॉप कर दिए हैं तो यानी कि आप होनहार थे तभी ना टॉप किए हैं। बस सेम चीज वही कह रहा है। जब परिमेय संख्या हो, ऐसी परिमेय संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, मतलब q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, 2 की पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का होगा। ठीक है, कब? जब वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तब हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, 2 के पावर n गुणे 5 पावर m का होगा। इसमें जो है उसका उल्टा बोला है, कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का है, तो निश्चित है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत ही होगा। आया बात समझ? कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं परिमेय 1.7। देखिए, मान लीजिए P और Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 के पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसके पीछे दो परिमेय क्या पढ़े आप? 1.5 पढ़े हैं कि जब कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, 2 के पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का होगा। उसका विलोम पढ़े हैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार निश्चित है क्या होगा, शांत होगा। ये पढ़े हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो अभी हम बताएं, जब उसके मतलब हर का गुणनखंड, मतलब वही कर रहा है, हर का गुणनखंड कहिए या Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तब क्या होगा, तब जो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो मैं एग्जांपल समझा, जैसे 17 बटे कोई संख्या हो जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 के अलावा ये क्या आ गई, अदर संख्या 3 आ गई। तो देखिए इसका क्या है, इसका गुणनखंड जो है क्या है, 2 के पावर n गुणे 5 पावर m तो है, लेकिन एक अदर संख्या 3 भी आ गई है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 3 भी है ना। केवल यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही करा है, मतलब इस प्रकार आ गया जैसे कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अदर भी कोई संख्या आ गई, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब समझ रहे हैं ना, जब हम भाग प्रक्रिया करेंगे, मतलब दशमलव प्रसार जब करेंगे, तो दशमलव के कितना ही चढ़ हम ले जाएं तो उसमें शेषफल 0 नहीं आ सकता है। क्या होगा, कुछ अंक के बाद संख्या का पुनरावृत्ति हो सकता है, मतलब संख्या अपने आप को फिर दोहरा सकती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम 10 में 3 से भाग दे दें तो 3 त्रिका 9, 1 आया दशमलव आया 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आया दशमलव आया 0 बढ़ जाएगा 3 त्रिका 9। देखिए यहाँ क्या रहा है, इस भाग प्रक्रिया में हम कितना ही लंबा लेके चले जाएं शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है 3.3 के बाद 3 का रिपीट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। मतलब संख्या कहीं ना कहीं जाके अपने आप को दोहराने लगती है। बात समझ गए? तो अशांत आवर्ती, शांत, ये सब हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, कोई आप पीछे पढ़े आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो इसमें भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ गए? तो इस परिमेय का मतलब समझ गए क्या हो रहा है, वही कह रहा है जब कोई भी परिमेय संख्या हो जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। रूप का नहीं का मतलब क्या होगा, इसके साथ कोई और संख्या आ गई तो हम इसके रूप का नहीं बोल सकते हैं। बस केवल मतलब 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का मतलब केवल यही संख्या होनी चाहिए, केवल 2 2 हो, 2 और 5 ही हो। मैं बता भी चुका हूँ, केवल मतलब अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 2 2 5 5 है, तब पर भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या उसके हर का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे केवल 2 2 2 2 है, तब पर भी वो शांत हो सकता है, शांत हो नहीं सकता, शांत होगा। ठीक, या हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 5 5 है, तब पर भी क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके अलावा किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अदर कोई संख्या है, तो यानी उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। बस अशांत आवर्ती मतलब भी समझ गए, क्लियर, बात समझ आ गया? तो आशा करता हूँ ये आपको परिमेय जो तीनों बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ओके, तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो आपके मन में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, मैं हर डाउट को हमेशा क्लियर करता रहता हूँ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरे वीडियो में, मतलब मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं हर डाउट को क्लियर स्टेप बाय स्टेप करता रहता हूँ।
ओके, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ 13/3125 कह रहा है, मतलब इसको भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो मैं परिमेय भी जस्ट बताया हूँ, उसी परिमेय का सहारा लेके हमको इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो हल करते हैं। तो क्या दिया गया है 13/3125। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर जो दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हर के जगह पे क्या है 3125, मतलब क्यू की वैल्यू हर मतलब क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो यानी क्यू की वैल्यू क्या है 3125, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल दीजिए यहाँ 3125। ठीक है, तो निकालिए, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, देखिए एक शेष बचेगा, तो 2 आएगा 12, 5 दूना 10, 2 शेष बचेगा, 5 बचे 25। आप डायरेक्ट नहीं भाग कर सकते हैं, तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप भाग कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25, 5 एक कम 5। क्लियर, आगे बात समझ में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिखेंगे 13 बटे, इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है तो लिखें 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह लिख दिए। अब इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम 13/5 के पावर क्या लिख सकते हैं 5। आप पर में पढ़े हैं कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में हो, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में हो। तो 5 के पावर m तो मिल रहा है, लेकिन 2 की पावर n नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं 3 टॉपिक तब पर भी बताया हूँ, तो उस पर आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको लिखेंगे 13 बटे यहाँ 2 के पावर 0 और गुणे 5 के पावर 5। ठीक है, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, किसी भी संख्या पे पावर 0 लगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 2 के पावर 0 का मान क्या हो गया 1 और गुणे 5 के पावर 5, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ। देखिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन क्या है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है ना। देखिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। तो जब इस रूप का है तो मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। में पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बस इसी तरह आपको हल करना है। आगे बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये शांत होगा। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चलिए दूसरा देखिए क्या है 17/8। चलिए हल करते हैं। 17/8 हर में क्या है 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 17/2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर, फिर इसको क्या लिखेंगे 17/2 के पावर 3 लिखेंगे। क्लियर, अब इसको 2 के पावर n है 5 के पावर m में बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको 17/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 0 कर देंगे। ठीक है, आए बस समझ में। क्लियर, तब क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन क्या है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में, बस हमको हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है किस रूप का है। जब 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा देखिए क्या है 64/455। चलिए हल करते हैं 64/455, या क्यू की वैल्यू क्या है 455, या हर क्या है 455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दें हम। 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से कम 5, ये जो होता है 13 से 91, पढ़ा तो याद ही होगा सबको। तो यानी कि 7 से पहले ले जाएं 13 बार,
13 से काटेंगे 13 का 13। क्लियर। तो क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 64/5 × 7 × 13। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये 2n × 5m के रूप का नहीं है। नहीं देखिए, क्योंकि 5 तो है लेकिन 7 और 13 अलग संख्या दी गई है। बोले तो ना केवल 2n × 5m, यानी कि केवल 2 और 5 हो सकता है, या 2 केवल हो सकता है, या 5 हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर आएगा। देखिए 7 और 13 आ गया, यानी कि ये 2n × 5m के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। है बस में देखिए, जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, देखिए 2n × 5m का रूप का नहीं, या 2 मतलब 2 और 5 के अलावा अदर संख्या भी आ गया। 5 भी है तो चलता, लेकिन यहाँ देखिए 7 13 आ गया, तो यानी कि 2 और 5 के अलावा अदर संख्या भी है। सिंपली भाषा में समझिए, 2 और 5 के अलावा अदर भी कोई नंबर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती होगा। आए बस में। चलिए देखते हैं चौथा। चलिए चौथा देखिए क्या है मेरा, 15/16। चलिए हल करते हैं। क्या है ये 15/1600। हर में क्या है 1600 है, यानी क्यू का मान क्या है 1600। तो क्या करेंगे हम, क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल लें 1600 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा ना, 8 2 8 16 00, फिर 2 से 2 चौको 8 2 0 उतर जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 0 उतर जाएगा। ये तो भाग आसान है, 100 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5 बार, 5 एक कम 5 कट गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर लिख सकते हैं 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 5 है, तो 2 बार हम 5 लिख लिए। क्लियर है। अब इसको हटा दिया जाए। अब देखिएगा, अब देखिए फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15/2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2। अब 2n × 5m का रूप का है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन क्या है, 2n × 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। बात समझ गए। तो देखिए बस हमको हर के अभाज्य गुणनखंड से ही चेक करना है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा है, देखिए 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2 है, तो यानी कि 2n × 5m के रूप का है। जब इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं पांचवा मेरा क्या है। तो पांचवा क्या है मेरा 29/343। चलिए हल करते हैं। तो ये लिखेंगे 29/343। आपको पता है ये 7 का क्यू है, तो आपको याद ही होगा ये 7 का क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 29/7 × 7 × 7। क्लियर। कन्फ्यूजन है ना इसमें, देख लीजिए 7 7 49 में 7 का गुणा करेंगे, 7 9 63 और 3 हाथ लगा 6, 7 चौका 28, 28 6 कितना होगा 34, 343। 7 का क्यू होता है ये, याद होना चाहिए आप लोगों को। तो 7 का क्यू है तो 3 बार 7 लिख दिए। क्लियर। चलिए अब इसको आगे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 29/7 पे 3 है। ओके क्लियर हो गया। अब इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन कहिए, गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव
प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती है। आगे बस समझ में, बस देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा है? 7 के पावर 3 है, ये 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। हम बोले ना, इस प्रश्नावली में आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं। आप जब मेरे वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इसके बाद आपके मन में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सारे डाउट्स को भी क्लियर करते चलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अगला, देखिए छठवां। चलिए छठवां देखिए मेरा क्या है। तो छठवां क्वेश्चन क्या है? 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 है। तो इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं है, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया है। चलिए हल करते हैं। 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे लगा सकते हैं आप। इसी रूप में समझ रहे हो तो लिख लीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन कैसा है? 2 के पावर n गुणे 5 पर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत है। क्लियर है, बात समझ गए? देख लीजिए, बस हमको हर को इसी रूप में लिखना है, तो ऑलरेडी इसी रूप में दिया है तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तब शांत। क्लियर। चलिए देखते हैं सतवां। चलिए देखिए क्या दिया है? 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 129 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? 2 के पावर n गुणे 5 पर m के रूप का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ बोलेंगे कि 2 की पावर n गुणे 5 पर m के रूप का तो है, लेकिन क्यों नहीं लिखा जा रहा है? कहने नहीं का मतलब इसलिए है कि इसके साथ अगर कोई संख्या आ जाएगी तो इस रूप का नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप मन में यही डाउट है ना, क्या 2 की पावर n गुणे 5 पर m के रूप का तो है, तो अब क्यों लिखा गया एक रूप का नहीं है? तो नहीं इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इसके साथ अदर संख्या का भी पावर है, मतलब अदर संख्या भी है। ये नहीं रहता तब इसको लिखते हैं, लेकिन इसके साथ कोई भी संख्या आ जाएगी तो मतलब इसके अलावा कोई भी संख्या आ गई, दूसरी संख्या मतलब 2 और 5 को छोड़ के अदर कोई भी संख्या आ गई तो क्या कहलाएगा? इसके रूप का नहीं है। इसके रूप का होने का मतलब केवल यही दोनों नंबर होने चाहिए, बाकी कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए। बात समझ गए ना? ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती है। आगे बस में क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें हमको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये गुणनखंड करके दिया है, तो हमको गुणनखंड निकालना नहीं है। बस इस पर सीधे हम लगा देंगे, देख लेंगे ये इसके रूप का नहीं है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती है। आ रहा समझ में ना? आप वीडियो को रोक के बाकी क्वेश्चन को लगाइए, फिर बाद में वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब 8वां क्वेश्चन। चलिए 8वां देखिए क्या है मेरा? 6/15। चलिए हल करते हैं। क्या लिखेंगे? 6/15। तो हर में हमारा क्या है? 15 है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 6/3 गुणे 5। अब ये 2 के पावर n गुणे 5 पर m के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n गुणे 5 पर m के रूप का नहीं है। क्लियर? देख लीजिए कहाँ है, नहीं है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन मेरा क्या है, 35/50। तो हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो 35/50 लिखेंगे, तो हर के जगह पे क्या है, 50 है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मतलब Q का वैल्यू 50 है, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, तो क्या लिखेंगे, 35/50 का 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2 × 5 × 5, 2 × 5 10 × 50। क्लियर है। अब देखिए इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 35/2 के पावर कुछ नहीं, तो 2 के पावर 1 × 5 के पावर 2। क्लियर, कोई दिक्कत, 2 अकेला है तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक, लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है। जब रूप का है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। जब 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं है तो अशांत आवर्ती है। क्लियर। चलिए 10वां देखते हैं। चलिए 10वां देखिए क्या है मेरा, 77/210। चलिए हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, 77/210। तो हमारा Q के जगह पे क्या है, 210 है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 कम 2, 0, 2 × 5 = 10, फिर 3 से 3 × 9, 3 × 5 = 15, फिर 5 से 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7। क्लियर है, कट गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 77/2 × 3 × 5 × 7 लिख दें। अब देखिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर n × 5 पर m के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि दी गई परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n × 5 पर m के रूप का नहीं है। नहीं है, देखिए कहाँ है, नहीं है ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ओके, समझ में आ गया। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। तो आप इस तरह जो बिना लंबी प्रक्रिया के लिए आप आराम से बता सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी तैयारी को आराम से जारी रख सकते हैं। और कंजूसी मत करिए, ये सारा चीज़ फ्री है, ठीक है। तो इसलिए आप दबा के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।